हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जैसे ठीक है ना, जी जी तो हमने उन मुसलमानों को बचाने जाना है ना, हिंदुस्तान के साथ जंग करनी है ना। बिल्कुल। अब ये देखें, ये मेंटेलिटी, ये एज अ क्वेश्चन सिर्फ पूछा था, यही वो लोग हैं जो बलूचिस्तान के अंदर जो चीज़ें हो रही है उसको नहीं करते ये लोग। ये वैसे सर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हिंदुस्तान की जब बात आ जाए, पता नहीं हो नहीं रहा, वो हमसे अच्छी हालात में रह रहे हैं, ये बात चाहे जिससे आप मर्ज़ी पूछ लें करते हैं, लेकिन ये अपने जब बलूचिस्तान अपने जो हालात है वहाँ पर बात नहीं होती। आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि बलूचिस्तान के हालात जो ख़राब हैं आप ठीक करने के लिए जाएंगे, ये पूछें हाँ, भाई। तो अपने मेरा एक क्वेश्चन है, सबसे पहले ये जो न्यूज़ है जो अटैक की, सबसे पहले हमें इंडियन मीडिया से पता चली और उसके तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब उन्होंने देखा कि अब उन्होंने शाया कर दिया, अब हमें भी शायद कर देनी चाहिए। बात ये है अगर ये इसको एज ए नेगेटिवली इसको प्रमोट कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे गलत काम किया है, जो वहाँ पे पॉजिटिविटी है, जब वहाँ पे कुछ अच्छे काम हो रहे हैं तब आप इसको क्यों प्रमोट नहीं कर रहे हैं? जब नेगेटिविटी है तो आप इसको एलिमिनेट करने की सेंस में ये न्यूज़ क्यों शेयर नहीं करते हैं? आपकी मीडिया में अक्सर ये शेयर होते हैं कि वहाँ पे लड़ाई हुई, उन्होंने हमारे इतने मारे हैं। आपकी मीडिया में ये क्यों नहीं होते हैं कि हम भाई बता रहे हैं मतलब कि डेवलप सिटीज़ हैं, कोयटा मतलब कि सब बलूचिस्तान का कुछ ना कुछ फिर भी कोई है, मतलब कुछ ना कुछ। आप नीचे से चले हैं, बारखान में चले जाएं और उससे नीचे चले जाएं, ये तुमन का जो तुर्बत से तुमन का जो फासला है, अब जहाँ पर कोई पेशेंट को अगर कोई तकलीफ़ होती है वो बड़े हॉस्पिटल पर पहुँचते पहुँचते पहले उसकी डेथ हो जाती है। मेरा तो सवाल भी यही था कि हमने गज़वा हिंद करनी थी, ठीक है, हिंदुस्तान के साथ, तो वो गज़वा हिंद अपने लोगों को फैसिलिटेट करने की तरफ क्यों नहीं करते, वो दहशतगर्दी ख़त्म करने की तरफ। देखें, जब ये चाइना का CPEC बन रहा था तो उस वक्त आपने देखा था कि एक सड़क पे काम करने वाला मज़दूर जो था ना, वो भी चाइनीज़ अपने साथ लेके आए हुए थे। तो क्या बेनिफिट दिया था, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आई थी वहाँ पे? लोगों को जो बलोच थे वहाँ पे रिहाइश रखने वाले आसपास के तुर्बत के लोग थे, उनको वो फैसिलिटेट करना चाहिए था। जब वो उन्होंने वो तैयार किया था ये सारा प्रोजेक्ट, यही बात कर रहा हूँ कि छोटे से छोटा इंजीनियर तक जितने भी वो थे वो वहीं से लेके आए थे। क्या बेनिफिट मिला है? अब वो रोड बन चुका है, उस पर खुद ही उसने ही ट्रेड करनी थी, चाइना के से जो है गवादर तक जो उसने माल आगे मिडिल ईस्ट में भेजना था या दूसरे यूरोपियन ममालिक में भेजना था, तो ये सारी चीज़ें तो वो अपने लिए कर रहे थे। इसका तो मतलब ये ना कि सर फिर हम अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं सर। अभी मैं आज सुन रहा था कि जो यूक्रेन जहाँ पे वार चल रही है, उनका जो मतलब वो दूसरा फॉरेन मिनिस्टर है वो जा रहा है भारत के अंदर जंग बंदी की तरफ फोकस किया जाए। तो क्या हमने आज तक हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर गया है कोई फ़लस्तीन के अंदर का जाकर या किसी की जगह को जाकर के जो गाज़ा की और उसकी इसराइल की जंग चल रही है उसको ख़त्म करवाया जाए? तो फिर इसका बात बलूचिस्तान का खुसूसन या पाकिस्तान के अंदर एक दिन में ये मसला हल हो सकता है कि जितने रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं। एक दिन में तो हम कश्मीर की भी बात करते हैं कि एक दिन में हल हो सकता है, ठीक है, एक रात में कश्मीर ले लेंगे, तो क्या समझते हैं? आपको नहीं लगता कि वो एक अलग चीज़ है, वो एक बॉर्डर के बाद मैं वैसे एज नारा की बात कर रहा हूँ कि नारा तो हम वो ये तो आपके अंदर का, आप कहते हैं कि एक ही मुल्क है, अपने भाई हैं, अपनी चीज़ें साथ बैठ के जो है वो एक दिन की, मसलन ये कह रहा हूँ कि लोगों को बुला के इकट्ठा करके उनसे पूछ सकते हैं कि उनके मुतालबात क्या है, उनके हल की तरफ जाएं। मैं कहता हूँ कि आपके अपने जो मतलब मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर जाकर बैठे, लोगों के मसले सुने। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? सिकंदर खान। सिकंदर साहब क्या करते हैं? मैं BS इंग्लिश कर रहा हूँ। BS स्टूडेंट है यानी कि। Yes. सर मुझे ये बताएं, आज का हमारा टॉपिक ये है कि आज आपको पता है कि तुर्बत के अंदर, ठीक है, अटैक हुआ है पाकिस्तान की जो सब मतलब दूसरी बड़ी एयर मतलब नेवी की जो बेस है। क्या कहना चाहेंगे सर, वहाँ मतलब दिन ब दिन जो अटैक हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं? बात ये है, हालात ये तो हमें अभी सोशल मीडिया ये बता रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो अभी भी ये नहीं बता रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ का बताऊं, सबसे पहले ये जो न्यूज़ है जो अटैक की, सबसे पहले हमें इंडियन मीडिया से पता चली और उसके तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब उन्होंने देखा कि अब उन्होंने शाया कर दिया, अब हमें भी शायद कर देनी चाहिए। बात ये है अगर ये इसको एज ए नेगेटिवली इसको प्रमोट कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे गलत काम किया है, जो वहाँ पे पॉजिटिविटी है, जब वहाँ पे कुछ अच्छे काम हो रहे हैं तब आप इसको क्यों प्रमोट नहीं कर रहे हैं? जब नेगेटिविटी है तो आप इसको एलिमिनेट करने की सेंस में ये न्यूज़ क्यों शेयर नहीं करते हैं? आपकी मीडिया में अक्सर ये शेयर होते हैं कि वहाँ पे लड़ाई हुई, उन्होंने हमारे इतने मारे हैं। आपकी मीडिया में ये क्यों नहीं होते हैं कि हमने उनके इतने मारे थे? तो बात ये है, ये नेगेटिवली मीडिया का मिसयूज़ कर रहे हैं। हम हमेशा हमने एक बात की कि हमने गज़वा हिंद करनी है, ठीक है, तो हम गज़वा हिंद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ क्यों नहीं करते? कि
ग़ज़वा हिंद जो हमारे बलूचिस्तान से लोग हैं, जो हमारे मतलब सिंध से लोग हैं, हम उनको फैसिलिटेट करने की तरफ क्यों नहीं करते? बात ये है किसी के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई ग़ज़वा नहीं किए हुए हैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बात कर रहे हैं कि हमने ग़ज़ा मतलब लड़ाई यहाँ की, हमने इस मुल्क का यहाँ पे हेल्प आउट किया। उन लोगों के भी नहीं किया हुआ है। अपनों को तो इस वजह नहीं कर रहे हैं, अगर ये आगे आए तो ख़तरा जो लोग मतलब इन लोगों को पीछे धकेल रहे हैं, इन लोगों को आगे नहीं ला रहे हैं, वो तो कुछ देख रहे हैं, उनके लिए लोग कुछ इशू है। आप किस जगह से हैं? मैं क्वेटा से। कोयटा बलूचिस्तान से यानी कि है, ठीक है। अटैक भी वहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो मुझे ये बताएं वहाँ पे हमने लोगों को एजुकेट क्यों नहीं किया? वहाँ पे हमने इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाई? वहाँ पे हमने फैसिलिटीज़ क्यों प्रोवाइड नहीं की? बात यह है इंडस्ट्री अगर आप वहाँ पे लगाएंगे तो वहाँ के जो लोग हैं, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहाँ पे बनेंगे तो किसी और सिटी से नहीं लेंगे, उनका अपना बिजनेस होंगे, जो लेबर है उनके अपने होंगे, वो किसी और लोगों की मोहताज नहीं होंगे। अगर आप उसको इंडस्ट्री मैंने एग्रीकल्चर का आपकी मिसाल दिया था, अगर आप टेक्सटाइल के लगा ले, आप किसी और चीज़ का लगा ले, तो वो लोग इतने आगे आएंगे तो इनकी तरक्की आप रोक नहीं सकते हैं। इस वजह से वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हैं कि वो हम पे डिपेंडेंट रहे, तो इस वजह से वो बैकवर्ड रहा है। एज़ आ बलूचिस्तान से आप हैं, एज़ आ मतलब बलोच, क्या सोचते हैं आप कि जो चाइनीज़ हैं या चाइना के हवाले से क्या सोचते हैं कि हम हमेशा तो ये कहा जाता है, मैं ख़ुद समझता हूँ कि चाइना ने हमारे एसेट्स के ऊपर कब्ज़ा किया और हमने सबसे अच्छा दोस्त ही उसे माना। हमने कोई फोकस नहीं किया हिंदुस्तान की तरफ, हमने कोई फोकस नहीं किया ईरान की तरफ, हमने कोई फोकस नहीं किया अफ़गानिस्तान की तरफ, कि ये भी शायद मुल्क हैं कि जिनके साथ हम तल्लुकात बेहतर करके ख़ुद को बेहतर कर सकते हैं। बात ये है किसके साथ? चाइना के बगैर किसी और स्टेट के साथ? हाँ जी। बात ये है चाइना हमें कह रहे हैं हमें सिपेक लाया, हमें चाइना वो है यहाँ पे हेल्प किया, चाइना ने वो किया। बात सी पैक से बलूचिस्तान के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? बलूचिस्तान के लोगों के बस ये फ़ायदा हुआ कि कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। हाँ, कुछ नहीं मिला। आप सी पैक की बात करें, जब ये चाइना का सी पैक बन रहा था तो उस वक्त आपने देखा था कि एक सड़क पे काम करने वाला मज़दूर जो था ना, वो भी चाइनीज़ अपने साथ लेके आए हुए थे। तो क्या बेनिफिट दिया था, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आई थी वहाँ पे? लोगों को जो बलोच थे वहाँ पे रिहाइश रखने वाले आसपास के तुर्बत के लोग थे, उनको वो फैसिलिटेट करना चाहिए था। जब उन्होंने वो तैयार किया था ये सारा प्रोजेक्ट, यही बात कर रहा हूँ कि छोटे से छोटा इंजीनियर तक जितने भी वो थे वो वहीं से लेके आए थे। क्या बेनिफिट मिला है? अब वो रोड बन चुका है, उस पर खुद ही उसने ही ट्रेड करनी थी। चाइना के से जो है गवादर तक जो उसने माल आगे मिडिल ईस्ट में भेजना था या दूसरे यूरोपियन ममालिक में भेजना था, तो ये सारी चीज़ें तो वो अपने लिए कर रहे थे। इसका तो मतलब ये ना कि सर फिर हम अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं या वो अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं? बात ये है मेरे फ़ायदे की बात, फ़ायदे में ये काम नहीं कर रहे हैं, ना आपके फ़ायदे में कर रहे हैं। जो मेन लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो अपने फ़ायदे में कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों को यहाँ पे बुरा लगे, वो ये सोच रहे हैं कि आप एज ए पश्तून, एज ए बलोची आप हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं। बलोची नहीं बलोच, क्योंकि मैंने ये सुना है कि बलोची लफ्ज़ ऐसा लफ्ज़ है कि लोगों को ना मतलब इरिटेशन होती है या थोड़ा सा गुस्सा आता है कि एज़ आ बलोची हमें क्यों कहते हैं, क्योंकि एज़ आ बलोच लफ्ज़ था ये। बलूची असल में यहाँ पे जो मैंने देखे हैं लोग इनको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि उन लोगों को ये वर्ड से नफ़रत आई, वरना इस वर्ड में कुछ इशू नहीं है। बात ये है कि अभी देखिए हमारे गवादर यूनिवर्सिटी आई हमारे नाम पे बनी यहाँ लाहौर में। भाई अगर लाहौर की कोई यूनिवर्सिटी है, मतलब ये एक यूनिवर्सिटी है जंग की, आप लाहौर में ला रहे हैं तो जंग वाले आपको ये नहीं कहेंगे कि मेरी यूनिवर्सिटी क्यों ला रहे हैं। भाई तो हमारी यूनिवर्सिटी है गवादर में, वो लोग आएंगे, वो वहाँ पे पढ़ेंगे, गवादर बहुत दूर है। तो पहले आपने अगर सिपेक बनाया तो पहले पैदा मुझे होना चाहिए, क्योंकि आपने मेरे एरिया में बनाया हुआ है और मैं इस स्टेट का सबसे बैकवर्ड एरिया हूँ, बैकवर्ड प्रोविंस हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें अभी देखिए। बलूचिस्तान किस जगह से हैं? मैं कोयटा से। कोयटा से। अब आप मुझे ये बताएं क्या हमने फैसिलिटीज़ कोयटा को दी है? मैंने कहा था कि फैसिलिटीज़ नहीं दिए मैं, जो गलत चीज़ आ रहे हैं, जो नुकसानदेह हैं, हमने सिर्फ वो चीज़ कोयटा को दिए हुए हैं। हमने फ़ायदा नहीं नुकसान दिए हुए हैं हमने हमेशा। जो फ़ायदा आपको नज़र आ रहे हैं वो आवाम की, एक मज़दूर है, उन्होंने कुछ कोयटा के लिए किया हुआ है। ये जो बड़े एलिट्स क्लास हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने सिर्फ तबाही ले आई वहाँ पे कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ऐसे स्ट्रक्चर नहीं लाए। आज देखें ना कितनी ऐसी ख़बरें आती हैं कि हमने हमेशा जो है वो मतलब देखें जैसे अटैक्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आम लोगों की जानें भी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पे आर्मी पर्सन जो है उनकी भी जानें भी जाती हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि जब तक हम ये दहशतगर्दी या ये चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे कोई मुल्क हम पे भरोसा कर सकता है? बात ये है
कोई मुल्क पहले भी भरोसा नहीं कर रहे थे, अभी भी नहीं कर रहे हैं। दहशतगर्दी एक वर्ड्स है जिसका मतलब ये है कि आप एक चीज़ को कर रहे हैं इल्लीगली, तो उनको नहीं करना चाहिए। जो भी बंदा कर रहे हैं, अगर मसला मैं हमेशा कह रहा हूँ, अगर आपकी स्टेट के अंदर इशू हो तो वो चीज़ होंगी। अब कनाडा में क्यों नहीं हो रहा है, यूएसए में क्यों नहीं हो रहा है, किसी और स्टेट में क्यों नहीं हो रहा है? भाई उन्होंने अपने आप को ऐसे सर, आप बनाए ये देखें हैं। आपके साथ ये हमारा हमसाया मुल्क है। अगर हम भारत की बात करें, अभी मैं आज सुन रहा था कि जो यूक्रेन जहाँ पे वार चल रही है, उनका जो मतलब वो दूसरा फॉरेन मिनिस्टर है, वो जा रहा है भारत के अंदर जंग बंदी की तरफ फोकस किया जाए। तो क्या हमने आज तक हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर गया है कोई फ़लस्तीन के अंदर का जाकर या किसी की जगह को जाकर के जो गाज़ा की और उसकी इजराइल की जंग चल रही है उसको ख़त्म करवाया जाए? तो फिर इसका बात ये है, बात बहुत मज़े की है। मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था, एक बंदा आकर, एक टीचर था, वो मुझे कह रहे थे कि हमारे फॉरेन पॉलिसी का एक बात, एक डिबेट थी, हम यूक्रेन किसी ऐसे स्टेट के साथ कर रहे थे। मेरे साथ जो दोस्त थे, जो फॉरेन पॉलिसी मेकर था ना, वो उसी टाइम पे ड्रिंक कर रहा था। जब वहाँ पे गई तो मैंने कहा उठो, उन्होंने कहा हाँ स्टेट आ गई। तो हमारे सारी चीज़ें नशे में होते हैं, शराब में होते हैं। नशे और शराब की हालत में हम पैसा ले लेते हैं, तो फिर आउटपुट तो यही है कि हम वैसे खुद को मुस्लिम भी कहते हैं, ये कहते हैं कि चाहे इम्प्लीमेंट चीज़ें करें ना करें, लेकिन ये कहते हैं कि ये इस्लाम के ऊपर ही बना था और सारी चीज़ें इस इस्लाम के ऊपर चलानी और चल भी नहीं रही रहती। एक चीज़ ऐसे बताओ कि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना है, एक स्टेट। सर मुझे तो ये लगता है कि हमने शायद अपनी हिस्ट्री भी बदली है, कि जो हमारी हिस्ट्री थी हमने तो उसको भी बदल दिया, जो हमारा कल्चर था हम तो उसको बदल रहे हैं। हमारे जो हिस्ट्री है इसमें लोगों को वो कह रहे हैं कि ये रियलिटी बेस है। हमारी हिस्ट्री में रियलिटी है नहीं, कौन पढ़ता है अभी आप एज ए जॉब के लिए आप पढ़ेंगे, आप किसी और चीज़ के लिए पढ़ेंगे। हमारे यूनिवर्सिटी में जितने भी दोस्त हैं स्टार्टिंग में यही कह रहे थे कि रियलिटी है, अब सारे कह रहे हैं यार ये इनको तो चेंज होनी चाहिए। ये एक मिसाल जो है वो बहुत मशहूर है कि पाक स्टडी के सिर्फ पेज की जो नाम है वो रियलिटी है, बाकी इनके अंदर जो कुछ भी है वो रियलिटी बेस नहीं है। क्या समझते हैं जैसे हिंदुस्तान ने तरक्की की या बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तरक्की की, क्या समझते हैं आप उनके बारे में? क्या आपकी ऐसा क्या रहा है, क्योंकि स्टूडेंट हैं, आप देखते हैं सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं। बात ये है, अगर उन्होंने तरक्की की ना, वो उन्होंने हर चीज़ ऑथेंटिक अपने अवाम को दी है। उन्होंने अपने अवाम को ऐसे एजुकेट नहीं किया हुआ है, उन्होंने अपने एजुकेशन रैशनल और लॉजिकल बनाई है। उन लोगों की वहाँ पे स्टूडेंट एज अथॉरिटी रखते हैं, स्टूडेंट डिसीजन मेकर है, पॉलिसी मेकर है। यहाँ पाकिस्तान में आपका पॉलिटिशियन भी डिसीजन मेकर नहीं है। तो आप क्या समझते हो कि आप जिसको हमने इलेक्ट किया हुआ है उनका कोई इख्तियार यहाँ पे नहीं है, तो स्टूडेंट का क्या इख्तियार है यहाँ पे? आप क्या सर इसमें? मैं ये बताऊंगा, रिसेंटली जो मुआहदा हुआ था सऊदी अरब के साथ, और आप दोनों मेरे साथ बलोच कम्युनिटी से हैं और बलोचिस्तान से, इसलिए मैं आप लोगों से ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मुआहदा हुआ है ये चारे का, पाकिस्तान और सऊदीया के साथ जो ये रिसेंटली मुआहदा हुआ है, उस पे ये देख लें, यही मुआहदा जब इंडिया के साथ इन्होंने किया तो उन्होंने 6 माह तक एहतजाज किया था। उसकी वजह भला क्या है? उसकी वजह ये है कि वो हमसे ज़मीनें मांग रहे थे कि यहाँ उन्होंने चारा उगाना है, अपने ऊँट वगैरह जो उनके जानवर हैं सऊदीया में हो गए, यूएई में हो गए, उनको उन्होंने चारा पहुँचाना था। तो हमारी ज़मीन, एक तो ऑलरेडी जो महंगाई हो रही है, यहाँ पर पानी पहले से मौजूद नहीं है। रावी का पानी जो आपने मुआहदे के ज़रिए जो है वहाँ से आपका वो पानी भी बंद हो चुका है। आपके पास पानी ही नहीं है, आपके पास स्टोर करने के लिए डैम नहीं है, तो किस तरह जो है वो पानी वो यूज़ करेंगे? सर देखिए ना, रावी की हिस्ट्री हमें बताई नहीं गई। रावी की जो हिस्ट्री थी वो हिंदुस्तान के हिस्से में सारा पानी आता था, वो जो कुछ पानी था वो तो उनकी मेहरबानी कि कुछ पानी छोड़ देता था। क्योंकि अगर हम इंडस वाटर जो ट्रीटी हुई थी उसके ऊपर बात करें सर, फिर हमने क्यों डैम नहीं बनाए? आज भी हम जो है लोगों को बताया नहीं गया। लोग ये कहते हैं कि शायद हिंदुस्तान ने हमारा पानी रोक दिया, और जब वो छोड़ देते हैं हमें तो डैम बनाकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने पानी छोड़ा। फिर हम ये कहते हैं कि उन्होंने पानी छोड़ दिया, सैलाब आ गया। आप जो वाटर की जो ट्रीटी है, हमें पहले वो समझना चाहिए कि वाटर की जो ट्रीटी है, इसका एक आप दुनिया में आप क्लेम कर सकते हैं कि मैं डैम बनाने, अभी कुछ टाइम पहले मैंने वो देखा था कि इंडिया एक डैम बना रही थी पानी के लिए। जो आपके साथ जो डिवीज़न हुई पानी का, जो पानी आपके एरिया में आ रहा है वो आपको दे रहे हैं, मतलब आपका लीगल राइट है, वहाँ आप डैम आपने नहीं बनाई थी। आप तो ये छोड़ो, मैं आपको कोयटा की बात कर रहा हूँ। कोयटा में हम रह रहे हैं, हमें वज़ू करने के लिए पानी नहीं मिलता है, हमें आप ये समझे पीने के पानी हमारे साफ़ नहीं होते हैं। कोयटा में सबसे बड़ी इशू ये पानी का है। वो न यहाँ पे बलूचिस्तान हमारा सबसे बड़ा सूबा है और इसमें ये तकलीफ़ें हैं।
आप कोयटा में आप देखिए ये तकलीफ़ें हैं, तो आप सुई की मकाम पे जिनकी गैस है उनको गैस नहीं मिलते हैं, तो लोग क्या, आपका क्या ख्याल है? अगर मेरी एक चीज़ है मुझे नहीं मिलते हैं, जितना भी मैं आपके साथ वफ़ादार रहूँ, मैं आपके साथ उतना वफ़ादार नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि बात ये है मेरी जो चीज़ है भाई मुझे कुछ ना कुछ तो दे दो। पानी का एक मैनेजमेंट, इतना बड़ा सिटी है, किसी भी एरिया में पानी नहीं मिलते हैं, इतना मैनेजमेंट इतना ख़राब किया हुआ है, तो आप पानी के लिए कुछ कर ले ना, आपकी डैम बनी है ना आपने ऐसे और सिस्टम किया हुआ है। ये लोग आखिर लास्ट में क्या करेंगे? इतना बड़ा सिटी है तो उन्होंने कहाँ पे जाना है यार? तो ये हम करना नहीं चाह रहे हैं। हमारे पास लोग हैं, बहुत बड़े लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन हम इसको फैसिलिटेट नहीं करते हैं कि आप इस वाटर की जो ट्रिटी है या मैनेजमेंट इस पे काम कर लें। ये तो भाई बता रहे हैं मतलब कि डेवलप सिटीज़ हैं, कोयटा मतलब कि सब बलूचिस्तान का कुछ ना कुछ फिर भी कोई है मतलब कुछ सिटी ना है। कुछ। आप नीचे से चले हैं, बारखान में चले जाएं और उससे नीचे चले जाएं, ये तुमन का जो तुरबत से तुमन का जो फासला है, अब जहाँ पर कोई पेशेंट को अगर कोई तकलीफ़ होती है वो बड़े हॉस्पिटल पर पहुँचते पहुँचते पहले उसकी डेथ हो जाती है। मेरा तो सवाल भी यही था कि हमने गज़वा हिंद करनी थी, ठीक है, हिंदुस्तान के साथ, तो वो गज़वा हिंद अपने लोगों को फैसिलिटेट करने की तरफ क्यों नहीं करते, वो दहशतगर्दी ख़त्म करने की तरफ? देखें इन चीज़ों की तरफ इसलिए ये भेजते हैं, लोगों की तवज्जो इसलिए इसकी तरफ करते हैं ताकि वो अपने मेन जो हकूक़ हैं, छोटे अपनी चीज़ों पे जो फोकस करना है, जो पूछना है सवाल, जो असल हक़ाइक़ हैं कि हमें ये फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दे रही, तो ऐसे बड़े बड़े वो ये चीज़ें दिखाकर जो कन्वर्ट कर देते हैं बंदों को इन चीज़ों के पीछे लगा के। शायद सबसे मेरा पहले भी टॉपिक यही था, मैंने लोगों को यही पूछा था कि आपको क्या बलूचिस्तान के 5 शहरों के नाम भी याद है? क्या आपको बलूचिस्तान में पता है? आप अभी किसी को रोक के पूछ लें, आप इनसे ये पूछ लें, इनको ये पता होगा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो गया, कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो गया, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। बात यहाँ पे हम दोस्तों के साथ डिबेट कर रहे थे, एक दिन वो मुझे कह रहे थे कि फ़लस्तीन का इशू है, हमने जाना है वहाँ पे बैठना है। मैंने कहा मैंने क्यों जाना है? उन्होंने कहा फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है। मैंने कहा मैं हर जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ, चाहे किसी मज़हब किसी इंसान के साथ हो, लेकिन बात यह है आपने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं जिस पे आपने फ़लस्तीन की बात किया। मैंने कहा आपने कभी ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस बनाई कि बलूचिस्तान में, केपी में, कश्मीर में, कश्मीर का तो वो कह रहे हैं कश्मीर का उनका अपना एक फ़ायदा है उसमें, गिलगित में, अब कैलाश जो आपके अपने जो मतलब जो आपके अपने इलाके थे उनकी बात कर रहे हैं हम। उन लोगों की इलाके की बात नहीं कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं जहाँ को नॉन स्टेट एक्टर जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडिंग दे रहे हैं, उन लोगों की आप बात कर रहे हैं ताकि आपको बाहर से फंडिंग आ जाए। हम तो आपके आवाम है, हमने आपके साथ रहना ही है। यहाँ पे तो ये कह देते हैं जो भी बलूचिस्तान के लोग हैं उनको तो इंडिया फंडिंग कर रहा है, ठीक है, राह फंडिंग कर रहा है, इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। ये नहीं बात बताई जाती कि उनको फैसिलिटीज़ भी तो देना। अगर देखें ना, अगर अमेरिका की बात कर लीजिए या किसी मुल्क की बात कर लीजिए, अगर वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल रही है तो वो चाहेगा कोई मुल्क अलहदा हो जाए। बात यह है आप मुझे फंडिंग दे दें, मुझे फैसिलिटेट करें, मैं इंडिया के साथ क्यों रहूँगा? आपने मुझे कुछ नहीं दिया। आप मुझे अब एक बात बताएं, आप यहाँ पे खड़े होकर बात करें, ठीक है, ये लाहौर है, यहाँ पे है, आप यहाँ पे खड़े होकर लोगों से बात करें कि हम जो है ना लहदा लाहौर को लहदा बनाना चाहते हैं या हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, तो क्या लोग आपके साथ शामिल होंगे कि इस हम तहरीक में? मतलब हम अगर यहाँ पे तहरीक चलाएं कि जी हम इस लाहौर को लहदा करना चाहते हैं या हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, लोग इस लाहौर के अंदर तहरीक में शामिल होंगे? बात यह है लोग नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर रोड फैसिलिटीज़ मिल रहा है। तो हम आप देखें ना, अगर हम कहते हैं कि यार बलूचिस्तान के अंदर आप उनको रोड फैसिलिटीज़ दें, कौन चाहता है कि वो मतलब छोड़े? फिर आप कह देते हैं जब आपकी अपनी गलती होती है फिर आप कहते हैं कि इंडिया इन्वॉल्व था इसमें। हाँ, अपने गलती करके उसको छुपाने के लिए किसी और पे प्रोपेगेंडा लगाकर कि ये लोग ऐसे हैं। बात ये है अभी आपकी एरिया में सब कुछ अच्छे हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, पानी सही मिल रहा है, तो लोग पागल हैं, स्टेबल लाइफ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा पाकिस्तान में जो इशू है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो थोड़ा सा असर पंजाब पे पड़ा है। अब पंजाब में देखें लोग उठे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए हमारे साथ 76 साल में ये चीज़ें हो रहे हैं, आपने अब 5 साल में इतने बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपकी फैक्ट्री इंडस्ट्री बन गई है लाहौर की, हमारे तो इंडस्ट्री फैक्ट्री है नहीं, हमारे तो सब कुछ बंद है। हमारे आप समझिए हम वहाँ पे बलूचिस्तान को उन्होंने ताला लगाया हुआ है। जैसे हम किसी और एरिया जाते हैं, मैंने अपने घर को ताला लगा कर किसी और, बलूचिस्तान को पाकिस्तान का एक वो हिस्सा है जो लोग वहाँ पे ताला लगा कर यहाँ आते हैं, तो वो अपने ऐसे विज़िट के लिए करने के लिए आते हैं, अपने एक मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। ये हकीकत है बलूचिस्तान की। ये जी बिल्कुल हकीकत है। आपने ये बोला है कि जिस तरह यहाँ पे अगर
हम चाहें कि ये लाहौर को जो है पंजाब से अलहदा कर दें, तो किस तरह लोग बात मानेंगे, या मेरे इस बयानिए को किस तरह लोग इसको पावर करेंगे? दब जाएगा ये बयान। दब जाएगा बयान, दब जाएगा। आपको लोग बुरा लगे। दूसरी तरफ कहते हैं कि जी ये इंडिया फंडिंग कर रहा है, या रा के ये एजेंट है, या गद्दार हैं, या जो भी मतलब कि वो इसलिए लगाते हैं एलिगेशन, इतना बड़ा एलिगेशन इसलिए लगाते हैं ताकि ये लोग जो हैं अपने हक़ के लिए आवाज़ ना उठाएं, डर जाएं। ये दबाना चाहते हैं खौफ से, इस तरह के हथकंडों से, ये जो चीज़ें फिर इसका अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलता है? फिर नतीजा यही निकलता है कि लोग हथियार उठा लेते हैं रियासत के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ और अपने लोगों के ख़िलाफ़। जब सर उसका सबसे बड़ा तो आप ये देखें ना, ये है कि लोग यहाँ से जितने भी स्टूडेंट, चाहे लाहौर की बात कीजिए, किसी पूरे मुल्क से बात कीजिए, हर बंदा यहाँ से छोड़ने के लिए तो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि यहाँ से मैं चलेगा किसी और मुल्क चला जाऊँ। देखें जी 76 साल से, अब 5 साल से यहाँ पे हुआ है, ये पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, इस मुल्क के अंदर जो 5 साल से हो रहा है, यहाँ से नौजवान कितने आपने देखा है कितने नौजवान अपने पासपोर्ट लेके खड़े होते हैं और कितने चले गए हैं। ये सूरत यहाँ की है सिर्फ 5 साल के अंदर, जो 5 सालों में हुआ है। और जहाँ पर 76 साल से ये चीज़ें हो रही हैं, क्या वो वहाँ के लोग जो हैं, हम बलोच जो हैं, वो पागल हैं? अब आप मुझे ये बताएं, आप बलूचिस्तान से हैं, ठीक है, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है हमारे सामने है, आप लाहौर के अंदर आए हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप बलूचिस्तान के साथ नफ़रत करें, क्योंकि है तो आपका भाई, तो क्या आप कभी नफ़रत करेंगे उसके साथ? उस ज़मीन से कभी नफ़रत करेंगे जिस जगह पे आप पैदा हुए थे? जिस जगह में इंसान पैदा हुआ वो नफ़रत नहीं करते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यही कह रहे थे कि मेरे कौम को अपनी गालियाँ नहीं दी। आप बड़े बड़े सहाबा कराम की बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये मेरा कौम है, इसको आपने गालियाँ नहीं दे। हमें भी अपना कौम महबूब है, हम किसी से नफरत नहीं करते हैं। लेकिन ये बताएं कि जिस तरह हमें ये कह दिया जाता है कि अगर आपने बलूचिस्तान की बात की तो आप गद्दार हैं, ठीक है, अगर आपने हिंदुस्तान के साथ रिलेशन अच्छे करने की बात की तो आप गद्दार हैं। तो मुझे ये बताएं, जो बहुत से लोग ऐसे थे जो हिंदुस्तान से यहाँ पे आए थे, ठीक है, एक मैं मुल्क और जगह की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बड़े लोग वहाँ पर छोड़ के, कोई कल्चर एक था, तो क्या वो कभी लोग हिंदुस्तान से नफरत करेंगे? मैं बुरे लोगों की बात नहीं करता, वो जहाँ पर भी है वो वहाँ पर भी होते हैं, ठीक है, वो हर जगह पर है, पूरी दुनिया में होते हैं। बातें हैं जहाँ पे भी हो। पाकिस्तान में एक कंसेप्ट बनाया हुआ है, अगर मैं इंडिया के साथ मोहब्बत कर लूँ तो मुझे गद्दार कहेंगे। अगर वो जिस स्टेट के साथ उनका ताल्लुकात चाहे टर्की के साथ मैं करूँ तो मैं वफादार हूँ। भाई आप कौन हो? आपको किसने ये बताया है? आपको किसने टिकट दिया हुआ है? आप किसी को गद्दार, किसी को काफिर, किसी को वो कहें। मैं किसी से नफरत नहीं करता। तो ये आ गया कि अब अगर अफ़गानिस्तान की या ईरान की बात करें तो फिर भी आपको गद्दार बोल दिया जाता है भाई। तो जिस तरह हमारे मसले चल रहे हैं भाई, अगर आपको गद्दार कहेंगे ये लोग, आपको फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। कब अगर आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं भी फिर आपको गद्दार कहेंगे। ये लोगों का साइकी ऐसे बने हुए हैं। तो इसको चेंज करने के लिए टाइम ज़्यादा टाइम, एजुकेशन, अवेयरनेस और एजुकेशन है ना सबसे पहले। एजुकेशन, वो एजुकेशन जो यहाँ पे मिलते हैं, इनसे स्लो प्रोसेस है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इनसे लोग इतनी ज़्यादा एजुकेट नहीं हो रहे हैं। अगर आपकी एजुकेशन थोड़ा सा हाई पीक पे हो, मैंने पहले कहा, लॉजिकल हो, ऑथेंटिक हो, आपकी एजुकेशन में वो जो एजुकेशन में होनी चाहिए, जो रियलिटी है, आपने गलती की है तो वो आपकी बुक्स में हो कि यार हम लोग तो गलती की हुई है, ये गलती हुई थी और नेक्स्ट हमने नहीं करनी, अपने बच्चों को बताया। हाँ, आपने कभी ये नहीं अपने बुक में लिखे हैं, आपने हमेशा वो चीज़ लिखे, आपने जो एजुकेशन लाए वो सारे ऑर्गेनाइज्ड है। तो ऑर्गेनाइज एजुकेशन का मतलब ये है, वो जो चीज़ आपको पसंद है आपने वही डाला हुआ है, जो झूठ से भरा हुआ है आपने किया हुआ है, आपने वही डाला हुआ है। लोग हमेशा, अगर कुछ यहाँ पे मैंने लोग देखे हैं जो ऑथेंटिक चीज़ के लिए प्रो राइटर देखते हैं, वो पाकिस्तानी राइटर्स पे उतने बिलीव, वो कह रहे हैं ये इमोशनली इस मुल्क के साथ अटैच है, ये जानबूझकर इमोशनल जो उनकी फीलिंग्स हैं वो राइटिंग में रखते हैं। अगर आपने राइटर बनना है तो आपकी जो राइटिंग है वो ऑथेंटिक हो, आपने इमोशनल नहीं रहने, आपने न्यूट्रल होकर बात करनी है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, ऑर्गेनाइज कोर्सेज आते हैं, ऐसे ऐसे राइटर्स लेकर आते हैं जो उनके अपने होते हैं। जी भाईजान, बात करके ख़त्म करें। बात यह है कि अगर ये जो मसला है बलूचिस्तान का खुसूसन या पाकिस्तान के अंदर, एक दिन में ये मसला हल हो सकता है कि जितने रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं। एक दिन में तो हम कश्मीर की भी बात करते हैं कि एक दिन में हल हो सकता है, ठीक है, एक रात में कश्मीर ले लेंगे। तो क्या समझते हैं, आपको नहीं लगता कि वो एक अलग चीज़ है, वो एक बॉर्डर के बाद मैं वैसे एज नारा की बात कर रहा हूँ कि नारा तो हम ये तो आपके अंदर का, आप कहते हैं कि एक ही मुल्क है, अपने भाई हैं, अपनी चीज़ें साथ बैठ के जो है
वो एक दिन की मसलन ये कह रहा हूँ कि लोगों को बुला के इकट्ठा करके उनसे पूछ सकते हैं कि उनके मुतालबात क्या हाँ, है, ये उनके हल की तरफ जाएं। मैं कहता हूँ कि आपके अपने जो मतलब मिनिस्टर है वो वहाँ पे जाकर बैठे लोगों के मसले यही सुने, मैं कह हल रहा हूँ। करें। ये कोई बॉर्डर पार नहीं है, वहाँ पे कोई और आर्मी नहीं खड़ी हुई या वो कोई और लोग नहीं है। ये बैठ के ये मसला हल आपके करना अपने है। लोग हैं। ये आपके अपने लोग हैं, बैठ के मसला हल करने की कोशिश तो करें, कम से कम जाएं तो सही उनके पास, उन नाराज़ बलोच जो है उससे पूछें तो सही आपको क्या चाहिए। अगर उसको सारे मसाइल उसके हल कर देते हैं, उनके रिसोर्सेज का सिर्फ 10% कह रहा हूँ, टोटल नहीं, 90% नहीं कर रहा, 80%, सिर्फ 10% दे दें तो ये हालात ठीक हो अब सकते आप ये मुझे देखें, ये दो भाई खड़े, 2 मिनट बाद सुने आए। आओ तो सही, खबर आ क्यों रहे हो यार? मुझे ये बताएं कि 1 मिनट आप ही बात सुने सर, आपको इसलिए बुला रहा हूँ। बताएं हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है जैसे, ठीक है ना? जी जी तो हमने उन मुसलमानों को बचाने जाना है ना, हिंदुस्तान के साथ जंग करनी है ना? बिल्कुल। अब ये देखें, ये मेंटालिटी, ये एज अ क्वेश्चन सिर्फ पूछा था। यही वो लोग हैं जो बलूचिस्तान के अंदर जो चीज़ें हो रही है उसको नहीं करते ये लोग। ये वैसे सर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हिंदुस्तान की जब बात आ जाए, पता नहीं हो नहीं रहा, वो हमसे अच्छी हालात में रह रहे हैं, ये बात चाहे जिससे आप मर्जी पूछ लें करते हैं, लेकिन ये अपने जब बलूचिस्तान अपने जो हालात है वहाँ पर बात नहीं होती। आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि बलूचिस्तान के हालात जो ख़राब हैं आप ठीक करने के लिए जाएंगे, ये पूछें हाँ, भाई। तो अपने मेरा एक क्वेश्चन है, आपने मुझे रेफरेंडम के तौर पे कहा, ऑप्शन दिए ना, तो ओपन एंडेड आप मुझे बताते भाई क्या हाल सूरत हाल है हिंदुस्तान में। मेरी बात सुने, जी, जी। ये सिचुएशन है, आपको पता है बलूचिस्तान में आज अटैक हुआ है? जी जी बिल्कुल। बताएं किस जगह पे हुआ और कहाँ पे हुआ? तुर्बत पे हुआ है, जो आर्मी की नेवी बेस पे हुआ है। बड़ी अच्छी है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब ये बताएं, जो हमारे हम गज़वा हिंद की बात करते हैं, ठीक जी, है, बिल्कुल। तो क्या अपने मुल्क के मतलब जो अंदर लोग रहते हैं जैसे यर्दी के ख़िलाफ़ नहीं करनी चाहिए, लोगों को फैसिलिटीज़ करने की तरफ नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो तरक्की की बात आती है, क्योंकि जब किस तक जगह से हैं आप? मैं बलूचिस्तान से हूँ खुद। इसीलिए तो अवेयरनेस रखते हैं ना। बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ मिलकर, शायद आप मेरे साथ चले, हम यहाँ पे 100 बंदे को रोक कर पूछ लेते, लेकिन नहीं पता होगा 100 बंदों को। अच्छा जी, चलें। ये क्या कैसा सवाल था? क्वेश्चन है? यही क्वेश्चन था कि यार हमने अपने बलूचिस्तान के अंदर इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाई, अपने बलूचिस्तान के लोगों को फैसिलिटेट क्यों नहीं किया, अपने जो एसेट थे जो वहाँ पे मतलब जो हम बना रहे हैं कि ये शायद हमें फ़ायदा देंगे, वो पहले उनको फ़ायदा क्यों नहीं दिया जो वहाँ पे रहने वाले लोग? सर, उनको इसलिए फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। तो बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। लेकिन आपने मुझे ये बात बोली कि मुझे आपने ऑप्शन नहीं दिया जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आप ये मुझे कह सकते थे कि यार पहले बलूचिस्तान में जाकर तो मसला हल करें ना। सर बात सुने, ये जो पॉलिटिकल वेटेज है ना, अब अगर एक पॉलिटिशियन है वो कैंपेन करता है, वो बलूचिस्तान में पूरे इतना बड़ा बलूचिस्तान है, वहाँ पे जाए कैंपेन करे, उसको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। यू नो कि मैं ना बलूचिस्तान के स्टूडेंट की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जी, जी। क्योंकि उसने वो चीज़ें फेस की हैं, वो फेस करके आज वो जितना बना है ना, उसे हर चीज़ का पता है, वो नॉलेज इतना रखता है कि उसने सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, उसने वो प्रैक्टिकल चीज़ें की है जो आज तक यहाँ पे पंजाब के या ये जो लोग नहीं कर सके, उन्होंने वो मतलब चीज़ें फेस की हैं, तो वो बेहतर जानते हैं, और वो मतलब एक ये कह सकते हैं कि बहादुर बेटे हैं हमारे मुल्क की अगर बात की जाए तो। जी जी। तो क्योंकि आपका आप बलोच का क्वेश्चन स्टूडेंट का सुनेंगे ना, वो ऐसा होगा कि एक दफ़ा मतलब जिससे क्वेश्चन करेंगे वो भी परेशान होएगा कि यार इसने कैसे कहाँ से निकाला है। अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या था वैसे? यार मेरा तो क्वेश्चन यही था कि हम जो इंडिया के मुसलमानों की कभी बात कर रहे होते हैं, कभी कुछ बात कर रहे होते हैं, यू नो आपको नहीं लगता कि यार हमें जो अपने मुल्क के हालात थे, बलूचिस्तान के जैसे अटैक हुआ, इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? ये जो लोग मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, यहाँ पर बैठ के हमारे मिनिस्टरों को जाकर बात करनी चाहिए, यहाँ पर हक़ देना चाहिए, सबसे पहले तो ये है। ये तो आपकी बात बहुत बहुत दुरुस्त है। क्योंकि मैं पूरा बलूचिस्तान विज़िट करके आया, मुझे एक भी फैक्ट्री नहीं नज़र आई, और ये आप सारे लोग बलूचिस्तान से ही खड़े हैं। जी जी। तो कुछ भी नहीं है ना इस चीज़ का, कोई तरक्की पे कोई फोकस ही नहीं हुआ। अब यही हाल होगा तो आप देख सकते हैं। इंडस्ट्री की बात करते हैं, वहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं, जो बड़े शहरों से हट देख के आया हूँ कुछ ऐसे बैकवर्ड इलाके थे जहाँ पे पीने के लिए पानी तक नहीं है बलूचिस्तान। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ स्कूलों पे सरदारों ने कब्जा किया हुआ है। अब स्टेट उनको पहले नहीं देखती, उनको देखती है जो उन पे अटैक करते हैं। लेकिन आप देखें ना, अगर यहाँ पे सरदारों की बात की जाए तो सर जैसे अख्तर मैंगल साहब हो गए या एक दो और सरदार थे, मैंने उनकी जब हिस्ट्रियाँ पढ़ी हैं तो सर उन्होंने भी तो मैं सरदारों को गलत नहीं कहता, हो सकता है कि कुछ चीज़ें गलत, जैसे देखें ना हर तरफ गलत भी होता है, सही चीज़ें भी होती हैं, तो बहुत से सरदारों ने सर देखे हुकूमत के साथ मिलकर अच्छाई के लिए भी काम करने की भी कोशिश की है। बात ये है, हमारे जितने भी सरदार हैं, कुछ उन्होंने अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन बात ये है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के बाद ये अगर हम रियलिटी बेस करें, ये उनके कुत्ते हैं, हमारे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कुत्ते हैं। ये हमारे इलाके में बड़े बड़े लोग हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े लोग छोटों को ऑपरेस्ट कर रहे हैं कि आप ये काम ना कर लो, वो काम ना कर लें। बड़े बड़े फंडिंग्स आते हैं, स्कूल मलिक के पास होते हैं, नवाब के पास होते हैं, सारे पैसे वही का आते हैं। जो स्कूल बनाते हैं प्राइमरी स्कूल,
उसमें आप देखते हैं वाशरूम जो NGOs ने दिए हुए हैं वो उसमें वाशरूम आते हैं, उन्होंने वो नहीं बनाते हैं। जब वाशरूम इस्तेमाल करते हैं पब्लिक के लिए अलाउ करते हैं, 3-4 मंथ के बाद जो स्कूल है वहाँ पे गाये खड़े कर देते हैं। बात ये है जितने भी नवाब है, सरदार है, ये आप ये ना कि आपने हर चीज़ की जो रूट है उस पे जाना है। नवाब किसने बनाए थे, सरदार किसने बनाए थे, ये किसके लोग हैं? पहले आपको जो फिजिकली नज़र आए हैं नवाब है, भाई ये नवाब को यहाँ तक किसने लाया? लेकिन सर अगर कल्चर की बात की जाए बलूचिस्तान का, जैसे देखा जाए, या हिस्ट्री की बात की जाए, तो आपका एज जैसे रियासत ऑफ कल्लात थी, ठीक है, तो तब भी एज अ सरदार है, सिस्टम तो वहाँ से चलता रहा, लेकिन कुछ सरदार बहुत अच्छे थे, ठीक है ना, फिर वो आपको पता है गलत चीज़ें सही तो हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस में भी होती है। बात यह है सर, हमारे जो पोजीशन था नवाब का चाहे सरदार का, उन्होंने मिस यूज़ किया। चाहे बलोच कल्चर हो चाहे पश्तून कल्चर हो, बड़े बड़े उहदे हर जगह होते हैं, हर जगह में सरदार और नवाब होते हैं, लेकिन स्टेट ने हमारे जो स्ट्रक्चर है उसको ख़राब करवाया। हमारे नवाब वो नवाब अभी नहीं, अभी स्टेट का नवाब है ये। आप बलोचों का नवाब नहीं कह सकते हैं, अब ये पश्तूनों की मलक नहीं है, अब ये स्टेट का मलक है। जो बड़े बड़े फंडिंग्स आ रहे हैं, कौन दे रहा है भाई? इलाके में 2-3 नौकरियाँ आती हैं, वो बड़े बड़े नवाब के पास होते हैं। इलाके में कोई बात कर रहे हैं, नवाब साहब आकर लोग ऐसे जैसे रुको में हम जाते हैं, भाई कौन सी कल्चर में रहते, कौन सी चीज़? यही स्ट्रक्चर हमारे पहले था नवाबों में, मतलब बलूचों में था, पश्तूनों में था, लेकिन उसी टाइम पे ये नहीं था। उसी टाइम पे फिर नवाब भी अपने टास्क को जानते, नवाब भी अपने ये फैसिलिटीज़ और अपने मतलब आम आवाम जो चीज़ उनको रोज़गार और प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड यही है। तो आप मतलब हर जगह पे आपने देखे हैं, कोई बंदा आपको फैसिलिटेट कर रहा है तो उन लोगों को हम इज़्ज़त देते हैं। आजकल तो नवाब वो उस लेवल का नहीं है, तो मुझसे इज़्ज़त की क्यों तो रखते हैं? अगर मैं ना दे दूँ तो उनके पास बड़े बड़े लोग हैं, तो मैंने देना पड़ेगा, मैंने अपने आप को बचाना पड़ेगा। अभी बड़े बड़े स्कूल में आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आपको बता सकता हूँ, ये 1-2 मिनट की बात नहीं है, ये बड़े बड़े इशू है जो सरदार